ऐसा लगा था कि बंगाल की चुनावी हिंसा समाप्त हो चुकी है, लेकिन बुधवार को बीजेपी नेता और संभावित मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की टारगेट किलिंग ने सियासी भूचाल ला दिया है। जिस तरह फिल्मी स्टाइल में इस मर्डर को अंजाम दिया गया, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। कैसे चंद्रनाथ की गाड़ी का पीछा किया गया, एक कार से उनकी गाड़ी को ब्लॉक किया गया और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूटर्स ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। पुलिस को वारदात में शामिल बाइक और कार दोनों मिल चुके हैं। कुछ आरोपी हिरासत में भी हैं, लेकिन अभी भी हत्यारों से पुलिस दूर है। इस साजिश की कड़ियां उसके बाद ही खुल पाएंगी, लेकिन चंद्रनाथ रथ की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि बुधवार शाम करीब 8 बजे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक इकट्ठा हो गए, सड़क जाम कर भारी हंगामा किया। आक्रोशित समर्थक एनकाउंटर की मांग कर रहे थे। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने इसे सुनियोजित हत्या करार दिया और समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। घटना के थोड़ी देर बाद मौकाए वारदात पर पहुंचे संवाददाता ने क्या देखा, देखिए। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं दोहरिया के, जहां पर इस पूरी घटना को, इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, यही सी गाड़ी के अंदर बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो आए हुए थे और वो बाहर निकलते हैं गाड़ी यहां पर जो है वो लगाकर, और उसके बाद जब यहां से उनकी स्कॉर्पियो जा रही होती है चंद्रनाथ रथ की, ठीक उसी वक्त उनके ऊपर अटैक किया जाता है और ताबड़तोड़ गोलियों की जो बौछार है वो उनके ऊपर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो फोरेंसिक की टीम है वो आपको नजर आएगी, जो लगातार जो जांच है गाड़ी की वो करते हुए नजर आएगी, और लगातार जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उससे भी लगातार जो है जांच की जा रही है कि आखिर वो लोग किस रास्ते से आए थे, किस रास्ते से भागे थे। उन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम आपको नजर आएगी, अभी जांच कर रही है कि आखिर किस परिस्थितियों में इस गाड़ी को लाया गया था और किस तरीके से क्या क्या चीजें अंदर मौजूद हैं। इन सभी बातों की जो जांच है वो आपको यहाँ पर फोरेंसिक टीम जो है वो करती हुई नजर आएगी। इसी जगह पर यहां से अगर मैं दिखाऊं आपको, जहां ये गाड़ी आपको फोरेंसिक की जो टीम है वो जांच करते नजर आएगी, ठीक इसके सामने अगर इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कांच के टुकड़े हैं जो स्कॉर्पियो कार के, जिसके अंदर जो गोली मारी गई है वो आपको नजर आएगी। यहाँ पर खून के जो धब्बे हैं वो भी आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो कांच के टुकड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक इसी जगह पर जो गोली है वो मारी गई थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि आनन फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनके साथ में एक ड्राइवर भी बताया जा रहा है कि वो मौजूद था और उसकी भी जो हालत है वो गंभीर है, और ठीक इसी जगह पर जो है वो इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस का ये कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं, तमाम पहलुओं से जांच की जा रही है। जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं इन सब की जांच की जा रही है कि आखिर कहां से वो अपराधी आए थे, क्या इनका मकसद था और किस तरफ ये गए थे। लेकिन ये दोहरिया का पूरा इलाका है और सामने अगर आप देखेंगे तो सामने से जो रास्ता है वो आ रहा है, और बताया जा रहा है कि वो चंद्रनाथ रथ जो है वो अपने घर की तरफ जा रहे थे तब जब इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। अब जो पुलिस की टीम है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आला अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद थे। अभी जो फोरेंसिक की टीम है वो गाड़ी की जांच कर रही है। इसके साथ साथ सुरक्षा के मद्देनजर तो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि जो किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति है वो खराब ना हो। और लगातार जो जांच है इस पूरे मामले की वो अब शुरू हो गई है। शुवेंदु अधिकारी भी और अस्पताल पहुंचे थे, शुवेंदु मजुमदार अस्पताल पहुंचे थे, और वहां पर जो मृतक हैं चंद्रनाथ रथ, उनके जो तमाम परिजन थे, जो तमाम समर्थक थे जो पहुंचे हुए थे, उनसे मुलाकात भी की और उसके बाद उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन ये घटना किस तरीके से हुई है, कौन कौन इसके पीछे शामिल है, इन सब बातों की जो जांच है वो पुलिस करते हुए अब नजर आएगी। पुलिस और फोरेंसिक टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा कर रही हैं। अस्पताल और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने क्या कुछ देखा, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी पार्थिव शरीर अंदर ही है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहा हूँ। शुवेंदु अधिकारी भी अंदर बैठे हुए हैं। राहुल सिन्हा यहाँ पर आए थे, लेकिन वो थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं, और अब जो पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाने वाली गाड़ी है उसमें उनका शव रखा गया है। यहाँ से अब उनको मेदिनीपुर के लिए रवाना किया जा रहा है। देखिए हलचल बढ़ गई है यहाँ पर, और अंदर से अब बाहर गाड़ी निकलेगी, लेकिन जो गाड़ी मंगाई गई है वो गाड़ी ओपन
गाड़ी है जिसके ज़रिए यहाँ से निकलते हुए रास्ते में जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करते रहेंगे। ये सोचकर ओपन गाड़ी मंगवाई गई है ताकि उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करते हुए लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उनको दर्शन करने का मौका मिल सके। लेकिन आपको बता दें कि लगभग 12:30 बजे का वक्त तय किया गया था कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है और अब यहाँ से मेदिनीपुर के लिए उनकी डेड बॉडी को, उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में, एक बार जरा कैमरा घुमाकर दिखाइए कि यहाँ पर बीजेपी के कितने समर्थक और कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ उनके परिवार के और उनके जो रिश्तेदार हैं वहाँ वो भी मौजूद हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि आखिर जिस हथियार के बारे में अभी जिक्र किया जा रहा है कि विदेशी हथियार से इस हत्या को अंजाम दिया गया, क्या ये वही हथियार था जिस गोली से इस वारदात को अंजाम दिया गया, वही गोली थी जो खोखे बरामद हुए हैं, उसको लेकर पुष्टि हो जाएगी। और ये अदालत में जब ये मामला जाएगा तो साक्ष्य के तौर पर उसे पेश किया जाएगा। जो फॉरेंसिक टीम ने आज तमाम जानकारियां हासिल की हैं, जो तमाम सबूत जुटाए हैं, उनको साक्ष्य के तौर पर पेश किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही इशारा कर दिया है कि उनकी सरकार आने वाली है और जो भी हमलावर हैं या जो लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लिहाजा एक एक चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, चाहे वो जो स्पॉट है जहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, वहाँ एक एक सबूत जुटाए गए हैं। यहाँ पर रिपोर्ट में भी किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए फूक फूक कर जो डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, वो भी कदम रख रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल से लेकर देश भर में इस हत्याकांड के बाद हड़कंप मचा हुआ है। देश भर में इस हत्याकांड को लेकर लोग आपस में बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जो ये राजनीति परंपरा रही है, राजनीतिक परंपरा रही है हमेशा से कि पोस्ट रिजल्ट इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या ये घटनाएं रुकेंगी? देखिए, अभी 2 दिन का वक्त है, कोड ऑफ कंडक्ट अभी भी पश्चिम बंगाल में लागू है, यानी कि चुनाव आयोग अभी भी पूरा प्रशासन देख रहा है। और तो क्या 2 दिन में इस प्रदेश में एक के बाद एक जो घटनाएं घट रही हैं वो घटनाएं रुकेंगी? आने वाली 2 रातें क्या शांति से बीत जाएंगी? और लिहाजा देखिए, बीजेपी के तमाम जो शीर्ष के नेता हैं वो अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि किसी तरह कानून को हाथ में नहीं लेना है। वक्त को बदलने के लिए हम लोग आए हैं, बदला लेने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन आज दिखाई दिया कि कैसे सड़क पर उतरकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो अपना आक्रोश दिखा रहे थे। रात में भी हमने देखा था कि जब ये घटना घटी उसके बाद जब चंद्रनाथ को हॉस्पिटल ले जाया गया था तो वहां पर भी बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां पर भी नारेबाजी की थी। लेकिन इस वक्त अब इंतजार हो रहा है कि जो पार्थिव शरीर है वो बाहर आए और यहां से मेदिनीपुर के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या ने पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित राजनीति में एक और काला अध्याय जोड़ दिया है। अब सबसे बड़ी चुनौती चंद्रनाथ के हत्यारों को पकड़ना और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बहाल करना है।